सोमवार प्रदोष व्रत कथा। सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोमवार व्रत कथा का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध पवित्र हो, शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ दे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 108 बार जाप करे, फिर स्तुति करे। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह वृत्ति संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करे कि यह वृत्ति किसने किया, क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धराया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा से प्राप्त होता उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग के लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उससे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी की ओर शिव ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं का सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणों को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों को दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है।